हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग जानते हैं कि सेट को किन टू मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के टू टाइप्स होते हैं, रोस्टर फॉर्मेट एंड सेट बिल्डर फॉर्मेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट टू टाइप्स आर रोस्टर फॉर्मेट एंड सेट बिल्डर फॉर्मेट। तो दोस्तों आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, सेट बिल्डर फॉर्मेट। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्मेट से रिलेटेड और रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड। तो रुके यहाँ पे दिया हुआ इसी को लेते हैं, आइए जानते हैं। तो इसी को लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा A=X सच दैट। मैंने आपको बताया था कि दो बिंदु को हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट पढ़ते हैं। ए हमारा एक सेट है, A=X सच दैट X बिलोंग्स टू एन याद कीजिए, मैंने आपको एन क्या बताया था, एन क्या था, नेचुरल नंबर, याद कीजिए। और ये देखिए, ये साइन आपका बिलोंग्स टू का होता है, बिलोंग्स टू का, इसे बिलोंग्स टू कहते हैं, याद कर लीजिए, इस साइन को बिलोंग्स टू कहते हैं। तो एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन मतलब नेचुरल नंबर। एक्स आपका ये लेस देन या इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो दोस्तों आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 यही होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आपका कोई भी एक्स है, तो और यहाँ पे एक्स आपका या तो लेस देन होना चाहिए 5 या तो इक्वल टू। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 यही आपके होंगे। x इक्वल टू 1 2 3 4 5 क्योंकि ये आपका नेचुरल नंबर भी है और 5 से लेस है और 5 के इक्वल है, तो यही आपका हो सकता है। तो x पेमेंट है, तो यहाँ पे आपका सेट क्या बनेगा, A=1 2 3 4 5, ठीक, ये बन जाएगा। और आप हमेशा याद रखिएगा कि आपके जो ब्रैकेट्स होने चाहिए डांस करते हुए होने चाहिए, नॉर्मल ब्रैकेट नहीं होने चाहिए, ऐसे ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, डांस करते हुए मतलब कर्ली ब्रैकेट होनी चाहिए, राउंड ब्रैकेट नहीं होने चाहिए, हमेशा डांस करते हुए रहना चाहिए। इस तरह ब्रैकेट और आप बनाते हैं तो फिर आगे देखिएगा आपके टीचर आपके साथ क्या करते हैं, मतलब ये ब्रैकेट गलत है, ये ब्रैकेट होना चाहिए हमेशा। तो दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म, तो दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सेट को रूल के फॉर्म में लिखना, सेट को रूल में लिखना, सेट को रूल में लिखने को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और सेट को हम एज इट इज लिख देते हैं तो उसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। से एक बात याद रखिएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म को रूल लिखते हैं और हमारा रोस्टर फॉर्म में सेट को एज इट इज लिख दिया जाता है अलग अलग तरीके से। यहाँ पे आपको डेफिनेशन में जो दिया होगा पढ़िएगा, यहाँ पे दिया गया है कि आप अगर एलिमेंट को राइट करते हैं, लिखते हैं, अगर एलिमेंट को किसी भी लिख रहे हैं तो वो कर्ली ब्रैकेट में होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था, कर्ली ब्रैकेट में होने चाहिए और कॉमा सेपरेट होने चाहिए, सेपरेट अलग अलग होने चाहिए, ये होता है। और यहाँ पे भी वही दिया गया है, आप राइट करते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में राइट करते हैं, वेरिएबल से एक्स के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे आपका राइट किया गया था। और इस रूल का कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होता होगा तो इसका सेट बनाया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं और इसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अगर यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है, अगर इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो खुद जान जाएंगे अच्छे तरीके से कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। और एग्जांपल के थ्रू मैंने तो आपको बता ही दिया है कि क्या होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मैं आपको इसके आगे के टॉपिक्स क्लियर करूँगा। तो अभी के लिए बाय बाय।